नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये सुबह का टाइम है और श्री तैयार हो ली है स्कूल के लिए। और शिवांश आज जा नहीं रहा क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। इसको खांसी हो रही थी रात से ही, और रात से क्या एक दिन पहले से हो रही थी। रात बहुत ज़्यादा हुई तो फिर इसे भेजा नहीं स्कूल में। कुछ बच्चे का भी मन नहीं होता, फिर खांसी के साथ साथ में और भी ज़्यादा तबीयत सी ख़राब रहती है। मैं कहा चल छोड़। और मम्मी इसीलिए इसको देखने आई थी कि ये स्कूल नहीं जा रहा क्या, क्योंकि मम्मी को पता लग गया था कि ये जा नहीं रहा। और मम्मी शादी में से आ गई थी 2-3 दिन पहले, कन्हैया के साथ में आई थी। क्योंकि शादी में कन्हैया भी उधर से उधर ही गया था ना, तो उसके साथ में आ गई थी। और फिर कन्हैया तो अगले दिन चला गया था अपने, क्योंकि काम छुटना था, उसका भी छुट रहा था। क्योंकि शादी में भी इनके मम्मी और के वहाँ 3-4 दिन लग गए थे मम्मी के। और फिर तो ये फिर आज का वीडियो है। तो यहाँ इसकी हो रही शिवांश की आज थोड़ी सी खांसी की दिक्कत हो रही इसको। तो यहाँ मम्मी बस बैठी है, वही बात कर रही हैं कुछ। तो फिर ये कह रही थी मम्मी कि फिर आरू भी नहीं जाएगी, मतलब आरू भी नहीं जाने की, ये कह रही थी मम्मी। क्योंकि वो भी शिवांश जाता है तो जाती है, फिर ये एक दूसरे को देख कर जाते नहीं। ये ऐसा भी नहीं है कि रिद्धि जा रही तो इसके साथ में चले जाऊँ, बस ये दोनों में से अगर कोई सा एक नहीं जाता फिर ये भी रुक जा। तो बस आज श्री को ही जाना स्कूल में। तो यहाँ मम्मी बात कर रही हैं, और पता नहीं कौन सी बात तो चलती रहती है किसी ना किसी की, कहीं ना कहीं की। और यहाँ शिवांश ये बोल रहा कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, क्योंकि बोर हुआ रहता है ना। और ना तो कहीं स्कूल में ही जाने का मन है उसका, और कुछ हमने भी नहीं भेजा मका फिर। और मका फ़ोन तो और ज़्यादा आँख ख़राब होंगी, क्योंकि नज़ले जुकाम, खंजी जुकाम और होता है ना, तो फिर उसका ज़्यादा असर आँखों पे ज़्यादा रहता है। तो इसलिए फ़ोन से मना ही किया, मका नहीं फ़ोन नहीं देने की मैं देखने के लिए। और श्री बस इसकी गाड़ी आने ही वाली है, और मैं सब बोल रही मैं कहा चल बस अपना बैग उठा ले और चलो नीचे। तो शिवांश बोल रहा कि मम्मा दीदी को छोड़ आओ। मैं कहा बैठा रहिए इतना आराम से, मैं कहा कभी एक पीछे पीछे चल दे, मैं कहा अभी थोड़ा सा बैठ जाए यहीं पे। तो देखिए कुछ लेने आया होगा, और देखे फ़ोन लेकर बैठ गया शिवांश अपने आप उठा के। चल मैं कहा देख ले अभी इतना में से छोड़ कर, नहीं तो फिर बोरी हो जाएगा ना। क्योंकि चल श्री आजा, आ जा शिवांश, मैं दीदी को छोड़ कर आ जाऊँ। कुछ और बस मैं उस सीढ़ी को उसमें गाड़ी में बिठा कर वैन में आ गई थी ऊपर, और अपना ये कर रही हूँ। और ये सब बोल रही, मैं फ़ोन ले लिया था मैंने आते ही। मैं कहा भाई ज़्यादा देर नहीं देखा, बस अब आ गई मैं फ़ोन ना देख के। और मैं कहा इधर मैंने बेडशीट ठीक कर दी, मैं कहा इस पर आ जा, और ये भी झाड़ दूँगी मैं। तो अभी नीचे ना तो ये खुद ही जिद कर रहा अभी जाने का, क्योंकि इसका मन ही नहीं हो रहा। और क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा बुखार का हल्का सा असर आ ही जाता है, जैसे ही खांसी का हो या फिर कुछ भी। तो हल्का ज़्यादा तो था नहीं बुखार का तो ऐसा, लेकिन होता है। और बस ये परेशान वैसा हो रहा, मतलब मन नहीं लग रहा था इसका। तो पता नहीं क्या अपना तबला सा बजा रहा, कुछ खिलौना सा। तो मैं कहा जब तेरा थोड़ा सा दवाई मैंने से दे दी थी, मैं कहा जब मन होगा जब चले जाइए, खेल लगा आराम सा मिलेगा तब चला जाइए मैं कहा। और बस यहाँ पे मैंने झाड़ू निकाल दूँगी, और बर्तन मैंने कर लिए, इसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे निकाल ले रही हूँ झाड़ू, और इसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो बस सुबह के तो यही होते हैं ज़्यादातर काम। तो देखिए ये हो गया। फिर अपने थोड़ी सी देर बाद का है, मतलब अपने जो भी सुबह के काम है निपटा कर फिर मैंने सोचा मैं कहा अभी तो टाइम है, क्योंकि कपड़े वगैरह भी मैंने नहीं धोए थे। अब तो सुबह से ही निमट जाता है, इतनी सर्दी तो है नहीं अब, और जल्दी से ही काम निमट जाते हैं। तो फिर मैंने कपड़े धोए नहीं थे आज, मैं कहा फिर धो लूँगी। और फिर मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना वो हो रहे थे, मतलब
सिलाई के वैसे हो रहे थे कपड़े, जैसे सिलाई वगैरह से उधर जाना, कहीं कितने सारे ऐसे कपड़े हो रहे थे जैसे बच्चों की पैंट वैंट भी और वैसे भी। तो मैं वे सिल रही थी, तो फिर मम्मी अपने भी 2 सूट लेकर आई थी कुछ, शायद एक सूट, हाँ एक सूट था, और एक उनकी सिलाई उधर रही थी। वैसे तो मैं नए हैं सूट, पुराने नहीं है, मतलब घिसे हुए नहीं होते, लेकिन सिलाई उधर जाना कई बार नए कपड़ों की जो पहनते हैं उनकी उधर जा, तो वो ज़रूरी होती है लगानी। और तो यहाँ पे अब मैं अपना तो मैंने कर लिया था, यहाँ पे मम्मी के ही सूट की सिलाई उधर रही थी, और यहीं पे गांव में सिलवाया होगा किसी पे ये सूट, तो मतलब ऐसी सिलाई हो रही थी कच्ची सी बिल्कुल, तो जल्दी उधड़ गई थी। मैंने कहा मैं ये तो सूट आपने भी नया ही निकाला था, मैं इतनी जल्दी तो सिलाई उधड़ती भी नहीं। मम्मी दे के चली गई थी नीचे, तो मम्मी को जब भी बोल रही थी, मैं कहा इतनी जल्दी तो उधड़ती भी नहीं, कैसे उधड़ गया पता ही नहीं बस कैसे, क्योंकि कई बार ना रील जो होते हैं धागे वो रखे हुए होते हैं, उन्हें यूज कर लेते हैं ना जो ज़्यादा रखे हुए हों, तो उनसे भी ऐसा होता है कि इतनी जल्दी सिलाई उधड़ जा। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। और ये शिवांश को थोड़ा सा बुखार की दे दी थी मैंने इसे सुबह ही, मगर जिससे कि इसे हो ना, और इसके थोड़ा सा आराम सा लग रहा था, लेकिन खांसी में आराम नहीं था। खांसी जो होती है ना ऐसी होती है कि वो जल्दी सी तो एकदम ठीक नहीं होती, कई दिन लग जा खांसी ठीक होने में। तो मैं अब इसको खांसी वाली दवाई दे रही थी, पहले सुबह ही दे दी थी बुखार वाली, तो ये खांसी की दवाई थी। और इसको ये बोल रहा था कि ये तो मम्मा खट्टी है खट्टी है, मगर दवाई तो बेटा ऐसी ही हूँ, कोई अच्छी नहीं लगती हैं। तो अब ये चीनी मांग रहा था, तो देख चीनी का डिब्बा लेकर आया। मैं से कह रही थी मगर गुड़ खा ले, गुड़ भी तो अच्छा है, मगर चीनी नहीं खा करते जा, अगर नहीं मैं तो चीनी लूँगा। तो ये सूट कर दी थी मैंने इसमें, ये ना पूरा एक साइड से बराबर उस वाली साइड थी ना वहाँ की पूरी सिलाई नीचे तक उधड़ रही थी, जैसे चाक वगैरह होता है ना वहाँ तक की, तो ये था। और ये एक दोनों ये ना हल्के गर्म से सूट हैं, अभी पहनती है मम्मी इनको। तो ये एक सलवार था ग्रे से कलर का, इसकी भी इसके तो हो रहा था, मतलब इसकी भी छुट रही थी। ये ऐसा कपड़ा था जिसको इंटरलो चाहिए होती है, तो ये शायद इंटरलो वगैरह नहीं थी इस पर, तो ये ना वो हो रहा था, मतलब निकल रहा था वहाँ को कपड़ा उधड़ सी के अंदर से, तो सिलाई पे तो छुट रहा था। तो यहाँ पे मैंने पूरे सलवार की जो सिलाइयाँ होती है ना जो 2-3 लंबी, वो सारी पे ही लगा दी थी मैंने। और देखे ना धागा निकल गया था बीच में, और मतलब इस टाइम पे लाइट भी चली गई थी, जो बड़ा बल्ब लाइट पर जलता है, एक छोटा तो जल रहा था। इतना मुश्किल हो रहा था मुझे धागा डालना। अब तो नज़र ना, पहले मैं डाल दूँ थी, एक लाइट तो फिर भी जली रही थी, लेकिन अब ना पता नहीं इतना नज़र कमज़ोर सी इतनी हो रही थी, मुझे कितनी देर लगी धागा डालने में भी। और यहाँ पे बस मैंने ये दोनों इसके कर दिए। और अपने भी इससे पहले मैं अपने ही सीम रही थी, सिलाई कर रही थी, मतलब वैसे ही जो उधड़े होते हैं सिलाई निकली हुई होती है वो सिल लेते, वैसा तो कोई नहीं नया नहीं सिल रहा था। तो जी टाइम हो गया है 12:15 का, 12:15 बज गए। रोज़ थोड़ा सा जल्दी लग रहा है मैं, चलिए खैर इतनी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई 12:15, और ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा वैसा नहीं बनाना जिससे देर लगे। आलू मटर की सब्ज़ी बनानी, बस मटर छिल लूँगी। आलू मटर आज ही लेकर आए थे सी के पापा, बीच में आए थे ना ट्रैक्टर लेने आए थे, तो ये बनाऊंगी, मटर छिलूँगी और आलू। और सारी सब्ज़ी तो ऐसी होती है, मतलब वह भी आलू के साथ ही बन रही। गर्मियों की तो अभी कोई सब्ज़ी आई भी नहीं। तो ये देखिए हरा धनिया भी है, थोड़ा डाल दूँगी। और ये रखी है मटर, छिल दूँगी। तो देखिए आलू काट लिए हैं मैंने, और थोड़ी ना हल्की मिट्टी सी लगी हुई होती है आलूओं में भी, तो मैं पहले ही ना एक बार तो मैंने धो लिए थे पहले भी, मतलब छील के, और फिर से दोबारा से धुलाई करूँगी इनकी, क्योंकि फिर भी किरकल वर्कल से आती रहे। और प्याज भी मैं छील के धो के ले आई, तो अब मैं लगा दूँगी छोंक। और आलू मटर ही बनाने थे, और आलू के साथ वाली होती हैं अधिकतर सब्जियां, मटर ले आओ, गोभी ले आओ, गाजर ले आओ। गाजर तो खैर भी खा नहीं रहे ज़्यादा, सर्दियों से मैं ही खाई 1-2 बार, मतलब बच्चे भी नहीं खाते, मीठी मीठी सी लगती है। मटर वगैरह डाल के तो फिर भी खा लेते हैं। और गोभी वगैरह भी बनी गई, क्योंकि इसके पापा गोभी ज़्यादा पसंद करें, तो मैं कहा मटर ले आइयो। और यहाँ हरी मिर्च थी बारीक बारीक सी रखी हुई थी, मैं भी मैंने काट दी,
क्योंकि हरी सब्जी में अधिकतर हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। और बस अब मैंने ये लगा दिया है, सब्ज़ी छोंक दूँगी। और इतना मतलब जल्दी बन जाती है ये सिंपल सी सब्ज़ी, तो ज़्यादा कुछ नहीं। और आजकल इनका खेत में भी ज़्यादा टाइम लगना, नहीं तो 12 बजे तो ये आ जाते हैं। लेकिन अब ना वो चल रहा, क्या बीज निकाल रहे ना गन्ने का, तो एक दो दिन में क्या कल से निकाल रहे, आज भी निकाला और कल को ही बोया जाएगा। तो जी बस सब्ज़ी मैंने छोंक दिया है और बनाऊंगी रोटी। इसके साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।